जय बाबा जी। हम हमेशा ये सोचते हैं और आध्यात्मिक के शुरुआत में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ध्यान करते हैं या ऊर्जा किसी एक चक्र पर केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। आक्रोश आ जाता है, छोटी छोटी बात पे कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, कभी अचानक से इतना प्रेम आता है कि हम बयां नहीं कर सकते। कुछ क्षण बाद इतनी खुशी होती है कि बस ऐसी खुशी कभी मिली ही नहीं, और दूसरे ही पल अचानक इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, इतना दुख लगता है। एक चींटी के मरने पे भी इतना दुख हमें लग जाता है कभी कभी। तो ये जो इम्बैलेंस होता है, उसे हमें किस तरह से हैंडल करना है, संभालना है, बैलेंस रखना है। कि जैसे कि कभी हम जानते हैं कि हमारे सारे चक्र एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम जो भी किसी चक्र पर हमारी ऊर्जा केंद्रित करते हैं या इकट्ठा करते हैं, तो अगर समझ नहीं है कि ऊर्जा को किस तरह इस्तेमाल करना है, या फिर समझ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उस समय अगर हम अपना होश, अपना कॉन्शियसनेस खो देते हैं, तो जो ऊर्जा सही ढंग से बहनी है वो गलत दिशा में बहनी शुरू हो जाती है। गलत भाव लेकर उसका परिणाम विपरीत आ जाता है कभी कभी। तो इसीलिए कहते हैं ध्यान और ज्ञान दोनों अलग अलग चीज है, और ध्यान और ज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना ज्ञान के ध्यान करोगे तो भी तकलीफ हो जाएगी, और बिना ध्यान के ज्ञान तो इतने सालों से हमें तकलीफ दे ही रहा है। तो ध्यान और ज्ञान कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और कैसे दोनों से विपरीत है, और दोनों का अस्तित्व कहाँ है, ध्यान और ज्ञान का। जैसे हम सब ध्यान करते हैं, तो ध्यान के समय पर एक विशेष ऊर्जा ब्रह्मांड के द्वारा हमारे अंदर उतरना शुरू हो जाती है। एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉस्मिक एनर्जी जो कहते हैं, या शुद्ध प्राण शक्ति, वो हमारे भीतर उतरना शुरू हो जाती है ध्यान के द्वारा। और ज्ञान जो क्यों जरूरी है, क्योंकि ध्यान जो है वो हम फोर्थ डायमेंशन या फिर हमारे से ऊपर जो एक आयाम है, हम उससे कनेक्ट होते हैं ध्यान के द्वारा। तो ध्यान का धरती से कुछ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आप धरती पर हो, पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के ऊपर जो एक आयाम है आप उससे जुड़ते हो, और आपके अंदर ऊर्जा उतरनी शुरू हो जाती है। तो ध्यान, जैसे कहा था कि एक साधना है, हमें परमात्मा की तरफ हमारी ऊर्जा साधनी है, और जब उतरती है एक आयाम से, तब हमारी कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ हो जाना शुरू हो जाती है। तो ध्यान यहाँ से ऊपर का कनेक्शन के लिए है। और ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान जो है वो पृथ्वी पर जो हमारा व्यवहार है, वर्तन है, उससे संबंधित है ज्ञान। ऊपर के आयाम में आप ज्ञान लेकर जाओगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ज्ञान वहाँ काम नहीं, वहाँ ध्यान चलता है, और पृथ्वी पर ध्यान नहीं, ज्ञान से काम होता है हमारे। तो ज्ञान से तुम्हारा व्यवहार, वर्तन,
और तुम्हारा जो भी आप औपचारिकता करते हो उसके संबंधित ज्ञान है। तो ये दो चीज़ अलग अलग है, लेकिन दो चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई किस तरह है कि जब हम कुछ सोर्स ऑफ इनकम कमाते हैं और कुछ सोर्स ऑफ सेविंग्स हम खर्च करते हैं। एक है कि हम कुछ कमा रहे हैं और दूसरा है कि हम कुछ खर्च कर रहे हैं। तो जो हम कमाते हैं उसे किस तरह खर्च करना है हमारे घर के लिए, ये हमें थोड़ी बहुत समझ तो है ही है। लेकिन जब ऊर्जा की बात होती है तो हम कभी सोचते ही नहीं, हम सिर्फ यही सोचते हैं हम बैठ रहे हैं, हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है और ऊर्जा से हमारा जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। तो क्या पैसे कमाने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी? चलो पैसे कमा लिया, तिजोरी में रख दी, तो उससे सुख शांति समृद्धि आएगी? नहीं। पैसे कमाने से कभी भी ही सुख शांति समृद्धि कंफर्ट कभी नहीं आता। पैसे खर्च करने से आएगा। आपकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे जब आप कहाँ और किस तरह खर्च करने हैं, उससे आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पैसे कमाना भी ज़रूरी है क्योंकि वही खर्च करना है ना, लेकिन कमाना एक अलग क्रिया है और खर्च करना एक अलग क्रिया है। जब हम कमाते हैं उससे सुख सुविधा नहीं आती, खर्च करने से सुख सुविधा आती है। बड़ी समझने वाली बात है इसमें। तो वैसे ही ध्यान से हम ऊर्जा कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, केंद्रित करते हैं। लेकिन जब आप सही तरीके से ऊर्जा खर्च करना शुरू करोगे तब जाके तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा। जो इच्छा, जिस तरह से आप जीवन अपना व्यतीत करने के सपने देख रहे हो, उस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे, अपना जीवन जी पाओगे। वरना इतने सालों से तो चींटी मकोड़ों भी अपने जीवन जी रहे, हर एक जानवर अपना जीवन जी रहा है। लेकिन सही तरीके से जीना है तो सही तरीके से ऊर्जा खर्च करना भी सीखो। खर्च करने में भी और दो पहलू है। अगर हम पैसे कमाते हैं और हम हमारे कंफर्ट में खर्च नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं पैसे दूसरी जगह पे खर्च करना शुरू कर देंगे गलत तरीके से। तो जब आप गलत तरीके से पैसे खर्च करोगे तो आपको जीवन में जो चाहिए सुख सुविधा आनंद, वो आप नहीं ले पाओगे। तो वैसे ही जो ऊर्जा कमा रहे हो वो सही दिशा में खर्च नहीं की और पड़े पड़े, हमारा स्वभाव तो है ही पहले का वर्तन, हमारा बिना ज्ञान वाला वर्तन तो है, तो वो उसमें खर्च होना शुरू हो जाएगी। कि जैसे कि क्रोध है, दुख है, ईर्ष्या है। तो अगर हम ऊर्जा को सही तरीके से प्रेम, आनंद, सुख, दूसरे के भलाई में खर्च नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही कुछ समय के बाद क्रोध आपका बढ़ेगा, आपके जीवन में जेलसी है, क्योंकि ऊर्जा तो वही है, उसका काम है आपके पास जो है उसे ही बढ़ावा देगी। आपके पास क्या रखना है ये चॉइस आपके अंदर है। अब अपने बगीचे में आपने अच्छे अच्छे फूलों के पौधे लगाए और साथ में कुछ जंगली घास भी उग गए हैं, तो जब आप पानी डालते हो तो पेड़ और पौधों के साथ जंगली घास या फिर जंगली झाड़ जो उगे हुए हैं उसमें भी पानी तो जाएगा ही। तो उसे निकाल बाहर करोगे तो जो आपने पेड़ पौधे लगाए हैं उसे सही मात्रा में पानी, खत, न्यूट्रिशन जो भी रिक्वायर है सॉइल का, वो सारा कुछ मिलेगा। तो जैसे वैसे ही कहता हूं कि जैसे ही ऊर्जा आती है सही मार्ग पर खर्च करना शुरू कर दो तो बड़ी बड़ी गलत मार्ग पर जाएगी ही नहीं। कि समझो आज आपके पास 1 किलो ऊर्जा आई फॉर एग्जाम्पल, और आपने उसे अच्छे कार्य में खर्च नहीं किया तो आपके पास पड़ी है और आपको कहीं से अचानक दुख लग गया, तो वो ऊर्जा दुख और क्रोध में
खर्च होके दुख और क्रोध को बढ़ावा देगी। लेकिन समझो 5.5 के ध्यान में 1 किलो ऊर्जा आई और आपने उसे अच्छे कार्य में खर्च कर दिया, जिससे आपको खुशी मिलती है, दूसरे का भला हो रहा है, खुद की बरकत हो रही है। उसके बाद ये खर्च करने के लिए आपको 2 घंटे लगे, तो 7:30-8 बजे तक आपने सारी ऊर्जा अच्छे काम में खर्च कर दी। और 9:30 बजे कुछ छोटा सा दुख भी लगा ना, तो भी आपके पास ऊर्जा नहीं है कि आप उस दुख और क्रोध को बढ़ावा देंगे। वो अपने आप छोटा सा दुख या क्रोध लग के उधर ही खत्म हो जाएगा। आपके पास ऊर्जा होगी तो आप उसको खत और पानी देंगे ना। उसके लिए ऊर्जा जल्द से जल्द अच्छे कार्य में लगा दो। दूसरा पहलू ये भी है, हम अपने जीवन में करते ही आ रहे हैं, जब हमारे पास ज्यादा कुछ एक्सेस ऊर्जा होती है और हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, हम खुश हैं पूरे दिन, और हम घर पे पहुंचे, कुछ बड़ी सी खराब चीज वाली न्यूज मिली, नेगेटिव न्यूज मिली, तो भी हम बोलते ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन हम पूरे दिन अगर नेगेटिव है, हमारा पूरा दिन खराब गया है, रास्ते पे झगड़ा हुआ, घर पे झगड़ा हुआ, बॉस से कुछ हो गया, और हम घर पे पहुंचे और एक छोटा सा ग्लास भी फूट गया किसी से, तो हम कितना क्रोध कर देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा दिन नेगेटिव इम्पैक्ट से गया हुआ है। और अगर हम पूरा दिन हमारा अच्छा गया हो और एक बड़ी सी खराब बात भी हो जाए, तो भी हम बोलते ठीक है ना, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगी, स्ट्रेस क्यों लेना है। तो यही है कि ऊर्जा को हम जल्द से जल्द अच्छे काम में खर्च कर दें। जैसे ही 30 तारीख को पगार आता है, तो हम क्या करते हैं, फटाफट हमारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है और जो भी हमारा कंफर्ट है, उसका हम राशन, किराना, बिल पेमेंट जो भी है हम कर देते हैं, ताकि पैसे कहीं और खर्च ना हो जाए। तो ऊर्जा में ये समझ क्यों नहीं आती है? ऊर्जा में भी हमें इसी तरह करना है। जैसे ही हमारे पास ऊर्जा आती है हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे घर की शांति के लिए, ब्रह्मांड के कार्य के लिए, आपको चाहे आप वहाँ आप खर्च कर सकते हो अच्छे कार्य में। फिर ऊर्जा आपकी स्थिर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर दुख में आप अपनी ऊर्जा व्यय और वेस्ट नहीं करोगे। सिंपल टेक्निक है इसके अंदर, सिर्फ समझ। इसीलिए कहा कि ध्यान ऊर्जा लाता है, ज्ञान ऊर्जा खर्च करता है। तो ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है ध्यान के साथ साथ। आज से यही ध्यान रखो कि हम जो भी ऊर्जा कमा रहे हैं, रात को सोते वक्त ध्यान के समय 3 बार ध्यान करते हो, कोई 2 बार करता है, 1 बार करता है, जो भी आप ऊर्जा कमा रहे हो उसे जल्द से जल्द अच्छे कार्य में खर्च कर लो। कुछ अच्छा कार्य कर लो रात तक, देखो आपके जीवन में कितना बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। नेगेटिव चीजें तो छोटी सी रहेगी, उसे ऊर्जा मिलेगी ही नहीं। खत पानी, पानी खत, न्यूट्रिशंस मिलेगा ही नहीं। अच्छे कार्य को खत पानी न्यूट्रिशंस मिलेगा। तो यही कार्य करो, जल्द से जल्द ऊर्जा को अच्छे काम में लगाना शुरू करो, तभी ही जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जय बाबा जी।